चार बड़ी अपडेट यार पीएसएल 2026 के हवाले से। दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि सबको इंतजार था पीएसएल 2026 की ट्रॉफी कैसे रहने वाली है, क्या डिजाइन है, इस बार पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड क्या कुछ करने वाला है। इसके हवाले से बड़ी अपडेट आई है दोस्तों, सुनकर आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। जो स्पेशली पाकिस्तान सुपर लीग के जितने भी डाई हार्ड फैन है ना, उनके लिए बड़ी खुशखबरी लेकर आया हूं इसी वीडियो में। दूसरा बताऊंगा कि लाहौर कलंदर वाले एक्चुअल में ऑफिशियल तौर पर बता दिया गया कि वो ड्राफ्ट के हक में है या ऑक्शन के हक में है। ये भी बता दिया है लाहौर कलंदर के जो सीईओ हैं और डायरेक्टर जो है उन्होंने क्लियरली तौर पर बता दिया है। बड़ा घटिया लॉजिक बताया है, मैं वो उसके बारे में भी एक्सप्लेन करूंगा इसी वीडियो में। और बड़ी बात यह है रिटेन प्लेयर कौन से रहने वाले हैं लाहौर कलंदर की टीम की तरफ से, यह पब्लिक पर पूछा गया। बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है इसके हवाले से, वो भी मैं बताऊंगा इसी वीडियो में। इंशाल्लाह आपको वो प्लेयर मिलेंगे जो आप लोगों को पसंद होगा। इस दफा कलंदर में मिलेंगे। सबसे पहले मैं बात करता हूं दोस्तों, पाकिस्तान सुपर लीग की तरफ से ऑफिशियल ये पोस्ट की गई है, ये आप चेक कर सकते हैं। पाकिस्तान सुपर लीग की मैनेजमेंट इस बार चाहती है फैंस के साथ जरा अटैचमेंट। जी हां दोस्तों, अगर है आपके पास माइंड तो आप ये प्राइज मनी जीत सकते हैं। आखिर अनाउंसमेंट क्या की है पाकिस्तान सुपर लीग की मैनेजमेंट ने? अनाउंसमेंट ये की है इस बार जो ट्रॉफी का डिजाइन होगा ना सीजन 11 के लिए 2026 के लिए पीएसएल का, वो आप बनाए खुद, यानी आप खुद बनाए ट्रॉफी का डिजाइन और हमें भेजें। अगर आपका डिजाइन सबसे आला हुआ, परफेक्ट हुआ, ओरिजिनल कंटेंट हुआ, तो हम उसको सिलेक्ट करेंगे और बाद में आपको दुनिया के सामने भी दिखाएंगे और आपको अप्रिशिएट भी करेंगे, आपको प्राइज मनी भी दिया जाएगा। ये मेरे ख्याल से जो पाकिस्तान सुपर लीग की मैनेजमेंट ने करके दिखाया है ये बहुत अच्छा है दोस्तों। ट्रॉफी ऐसी होनी चाहिए जो फैंस को पसंद आए। अब अगर आप में है इतना दम तो आप एक डिजाइन बनाएं और पाकिस्तान सुपर लीग की मैनेजमेंट को वो ईमेल कर सकते हैं। बकायदा यहां पर लिखा हुआ है, इस पर आप मेल कर सकते हैं psl@pcb.com.pk। जबरदस्त सा डिजाइन बनाएं और इनको ईमेल करें, मे भी आपका चांस बन सकता है, आप विनर हो सकते हो। दूसरी अपडेट यह है कि लाहौर कलंदर ये ऑफिशियल तौर पर मान चुके हैं कि हम ड्राफ्ट चाहते हैं, ऑक्शन नहीं चाहते। क्योंकि अभी रिसेंटली इन्होंने एक प्रोग्राम रखा था जिसमें क्वेश्चन भी फैंस की तरफ से पूछे गए थे। फैंस ने क्वेश्चन किया कि मीडिया पर यह खबरें चल रही हैं कि लाहौर कलंदर और पेशावर ज़ल्मी सिर्फ ड्राफ्ट के हक में है, बाकी जो फ्रेंचाइज है उनका मानना यह है कि नहीं, सिर्फ ऑक्शन होना चाहिए। इसके पीछे लॉजिक क्या है? जो इसने जवाब दिया ये बनता नहीं है ये जवाब देना, मेरे ख्याल से मैं बताऊंगा कैसे इसको जवाब देना चाहिए था। इसने कहा कि आपको कैसा लगेगा अगर आपकी फैमिली की प्राइज लगे, यानी अगर फैमिली मेंबर की बोली लगे आपको कैसा फील होगा। मेरे सबसे पहले दोस्तों ये क्रिकेट है, इमोशनल नहीं होना आपने। देखें जो दुनिया में ऐसा होता है, आप मुझे बताएं अगर आपका कोई भाई, आपका कोई दोस्त अगर वो क्रिकेट में एक्सपर्ट है, उसके पास ज्यादा स्किल है, ऑक्शन हो रहा हो और उसकी बोली लग रही हो, क्या आप ये कहेंगे इसकी बोली ना लगे, इसकी बोली ना लगे? आप चाहोगे, क्योंकि ये क्रिकेट है, क्योंकि ये एक प्रोसेस है, ये प्रोसेस को फॉलो करके ही हमें आगे बढ़ना है। आप तो चाहोगे नहीं जी इसकी तो 10 करोड़ बोली लगनी चाहिए, इसकी 15 करोड़ लगनी चाहिए, क्योंकि बोली उसी पर लगती है जिसके पास स्किल होता है, जो कुछ करके दिखाने के बराबर होता है। इसी वजह से आप ये जो इसने इतना गंदा ब्लंडर मारा है मुझे तो बिल्कुल नहीं पसंद आया। और भाई फैमिली मेंबर, यानी कोई डांस नहीं करवाना, वहां पर जाकर क्रिकेट खिलवानी है, आप इसको कैसे बोल सकते हैं? यानी बहुत से लोगों की तो ज़ाहिर बात है बोली गलत जगह पर भी लगती है, लेकिन यहां पर क्रिकेट की बात हो रही है तो आप क्रिकेट के तौर पर जवाब दो तो बहुत अच्छा लगेगा। हाँ, ड्राफ्ट क्यों अच्छा है, ऑक्शन क्यों अच्छा है, इसके हवाले से मैं बताता हूं दोस्तों। ड्राफ्ट क्यों अच्छा है, ड्राफ्ट के हवाले से ये आप बोल सकते थे, इसके पीछे रीजन है कि दोस्तों जो ड्राफ्ट होता है उसमें लोकल प्लेयर्स है ना, उनको बड़ा बेनिफिट होता है। यानी फॉर एग्जांपल एक कैटेगरी बनाई होती है सब ने, उसमें जो कम लेवल के प्लेयर है ना, आपने देखा इमर्जिंग प्लेयर भी सिलेक्ट हो जाते हैं, गोल्ड वाले प्लेयर भी सिलेक्ट हो जाते हैं, सिल्वर वाले प्लेयर भी सिलेक्ट हो जाते हैं, उसमें ज्यादा चांस होते हैं ज्यादा प्लेयर को पिक करने का। लेकिन जो ऑक्शन सिस्टम होता है उसमें ज्यादा पैसे बड़े प्लेयर्स ही ले जाते हैं, तो फिर जो लोकल प्लेयर है ना, पाकिस्तानी जैसे प्लेयर होंगे, उनको कम पैसे दिए जाते हैं। लेकिन ये बात गलत साबित कर दी है आईपीएल के ऑक्शन में।
अगर आपके पास ज्यादा पावर है, अगर आपके पास बैटिंग स्किल है, तो आप सबसे ज्यादा पैसे लेकर जा सकते हो। ऑक्शन में यही तो होने जा रहा है कि पाकिस्तानी जितने भी प्लेयर्स हैं उनमें इतना दम है कि नहीं है, इतना तप्पड़ है कि नहीं है, वो ओवरसीज के जितने भी प्लेयर्स हैं उससे ज्यादा बोली लगवा सके। आईपीएल में तो ऐसा होता है क्योंकि उनके लोकल प्लेयर पर इतनी ज्यादा बिट लग रही होती है कि ओवरसीज प्लेयर आसपास भी नहीं होता। बड़ी एग्जांपल आपने ऋषभ पंत और अय्यर के बारे में आपने देख ली है। और यहां यह भी फैसला गलत है कि इमर्जिंग प्लेयर नहीं सिलेक्ट होते हैं। इस बार चेन्नई सुपर किंग ने मेरे ख्याल से 18 करोड़ के 20 करोड़ इतनी अमाउंट स्पेंड की है सिर्फ दो प्लेयर को जो अनकैप प्लेयर हैं, जो कभी खेले ही नहीं है इंटरनेशनल मैच, यानी वो ग्राउंड लेवल से भी पिक कर सकते हैं। तो ये लॉजिक गलत है। मेरे ख्याल से सिर्फ ऑक्शन होना चाहिए। पाकिस्तानी प्लेयर्स को अपनी वैल्यू के बारे में भी पता होना चाहिए। लाहौर कलंदर ने जो ये मैनेजमेंट ने जो सीईओ है उसने जो स्टेटमेंट दिया है ये गलत मेरे ख्याल से स्टेटमेंट दिया है। आप इस बारे में मुझे बताइएगा, क्या ये लॉजिक किसी ने सही पेश किया है कि आपकी फैमिली के मेंबर की बोली लगे तो आपका कैसा लगेगा? और भाई क्रिकेट पर बात हो रही है, क्रिकेट का जवाब दे। लाहौर कलंदर के रिटेंशन के हवाले से दोस्तों, जब ये इवेंट चल रहा था पूछा गया कि फखर जमान को रिटेन करना चाहिए, सब ने कह दिया हाँ रिटेन करना चाहिए। शाहिनशाह अफरीदी को रिटेन करना चाहिए लाहौर कलंदर में, ऑफ कोर्स करना चाहिए, कप्तान है। लेकिन जब बात आती है हारिस रऊफ पर तो सारे कहने लग जाते हैं नो 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 नो, नहीं नहीं नहीं। शाहिनशाह अफरीदी ने खुद बकायदा पूछा क्या हारिस रऊफ को रिटेन करना चाहिए, तो जितने भी फैंस वहां पर मौजूद थे सब ने कहा नहीं, हारिस रऊफ को लाहौर कलंदर में रिटेन ना करो। फखर ने दोबारा सुनना है, हारिस रऊफ को लेने है कि नहीं? एक दफा फिर। दोस्तों मेरे ख्याल से ये भी इन लोगों ने गलत किया है। ऐसा नहीं करना चाहिए, डिसरिस्पेक्ट नहीं करनी चाहिए किसी भी प्लेयर की, चाहे ये मजाक था या कुछ भी था। लेकिन फैंस ने अपनी दिल की बात कही कि हारिस रऊफ को रिटेन नहीं करना चाहिए क्योंकि उसको फेंटा बहुत पड़ता है। लेकिन हारिस रऊफ है जो विकेट्स भी ज्यादा लेकर जाता है, सबसे ज्यादा विकेट्स लेने वाला भी हारिस रऊफ है। कम मैचेस में T20 फॉर्मेट में, अभी बिग बैश में भी फास्टर 50 विकेट्स लेने वाला प्लेयर भी हारिस रऊफ बन चुके हैं। ना सिर्फ पाकिस्तानी, ओवरऑल बिग बैश में भी हारिस रऊफ का नाम आता है। ऐसे तजलील नहीं करना चाहिए। अगर आपको नहीं है पसंद, नहीं है उसकी परफॉर्मेंस, तो आप रिलीज कर दें, लेकिन डिसरिस्पेक्ट प्लेयर की नहीं करनी चाहिए, मेरे ख्याल से बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। हाँ आप तनकीद कर सकते हो, बता सकते हो कि भाई आप ये काम कर लो, आपकी फिटनेस अच्छी नहीं है, आपको डोमेस्टिक क्रिकेट ज्यादा खेलने चाहिए, आप कुछ भी बोल सकते हो, लेकिन आप सरेआम जलील ऐसे नहीं करवा सकते अपने प्लेयर को। दोस्तों लास्ट में मैं आपको ओपिनियन जानना चाहूंगा। अभी ऑफिशियल तौर पर यह तो कंफर्म हो गया है, इस्लामाबाद यूनाइटेड, कराची किंग और कोयटा ग्लैडिएटर इन्होंने कह दिया है पाकिस्तान सुपर लीग की मैनेजमेंट को ऑक्शन होना चाहिए। लाहौर कलंदर और पेशावर ज़ल्मी ने कहा ड्राफ्ट होना चाहिए। जो दो नई टीम्स हैं उनके हवाले से अभी नहीं खबरें हैं कि उन्होंने ऑक्शन की डिमांड रखी है या ड्राफ्ट की रखी है। लेकिन ये सारा जो रिजल्ट है ना, ऑक्शन होगा या ड्राफ्ट होगा, ये आपको तब पता चलेगा जब मुल्तान सुल्तान की टीम का ऑक्शन हो जाएगा, क्योंकि उसको भी साथ जोड़ेंगे, 8 मेंबर्स कंप्लीट हो जाएंगे। कंप्लीट होने के बाद ये डिसाइड हो जाएगा ऑलमोस्ट कि ऑक्शन होना चाहिए, ड्राफ्ट होना चाहिए या फिर हाइब्रिड सिस्टम होना चाहिए, यानी कुछ प्लेयर की डायरेक्ट साइनिंग हो, कुछ प्लेयर को ड्राफ्ट से उठा लिया जाए। इसके हवाले से जैसी इंफॉर्मेशन आई ऑफिशियल तौर पर मैं आपको बताऊंगा, लेकिन अपनी राय फैक्ट के साथ कमेंट बॉक्स में मुझे PSL के हवाले से जरूर बताइएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।